देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। बिहार बलरामपुर कटिहार से अधिक दहेज के दबाव में किशोरी ने की आत्महत्या। जिस घर से ये डोली निकला था उस घर से निकला अर्थी। अब खबर विस्तार से। बलरामपुर प्रखंड अंतर्गत कलनाबाड़ी गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बबीता कुमारी का विवाह बलरामपुर प्रखंड अंतर्गत लुतीपुर पंचायत के मोरलबाधा गांव में सुरेश कुमार दास के साथ तय हुई थी। 9 मई को विवाह होना था। घर में विवाह का पंडाल लगाना शुरू कर दिया गया था। जिस बेटी की 3 दिन बाद घर से डोली उठने वाली थी, आज उसकी अर्थी उठ रही है। ये सब कुछ हुआ दहेज के कारण। तय रकम से अधिक दहेज नहीं देने से लगातार लड़का के द्वारा लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था। जानकारी के लिए बता दें कि कई वर्षों से सुरेश कुमार दास का प्रेम प्रसंग बबीता कुमारी के साथ चल रहा था। बबीता के मां तथा पिताजी दोनों स्वर्ग सिधार गए हैं। अभी मृतका के एक भाई है जो किसी तरह अपनी बहन के विवाह के लिए दहेज जमा कर शादी की तिथि तय कर दी गई। रिश्तेदारों में शादी का कार्ड भी बांटे जा चुके थे। शादी का पंडाल भी लगभग आधा बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन लड़का तथा लड़का के परिजन के द्वारा लड़की पर ज्यादा दहेज लेने का दबाव बनाया जा रहा था। लड़की के भाई अधिक दहेज देने में असमर्थ था, जिस कारण लड़का ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे आहत होकर किशोरी ने सोमवार की देर रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह घटना की जानकारी परिजनों को चली। मृतका के भाई ने बलरामपुर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद मौके पर एफएसएल फोरेंसिक टीम ने आकर जांच किया। हालांकि फोरेंसिक टीम ने पत्रकारों से बात करने से परहेज करते हुए निकलते बने। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी घटना के संबंध में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। अब देखना है कि दहेज बंदी वाले बिहार में दहेज लोभी जिसके कारण एक किशोरी की जान चली गई, उस पर क्या कार्रवाई होती है। बिहार बलरामपुर कटिहार से संवाददाता जगन्नाथ दास की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। कहाँ शादी होने वाला था? मोरबादा। क्या हुआ था वो जो आत्महत्या के लिए मतलब वाई की मोर सामान ला पसंद नहीं मुकारो सामान दिए गुदरेज सुरकेस नियोगो तो तोर जीवन रो खत्म छो। फोन में बोल रहा था लड़का वाला आनी तो फांसी टांगे बिस्काय मर जा लगा था कोई दे। बातचीत जब हो रहा था आप सुने थे क्या? आप सुने थे? हाँ सुना था। तो क्या बार ओसिले लड़का रो 3-4 बार ओसिले एक बार ओसिले मारिया घर गेले भाई मारपीट किया था यहाँ पे। मारिया गेले बाड़ी तो और एक बार का वापस की तो दांतला उसकाल छे ई छे फिर दांत भिराइले भाई दांत भिरवा नीचा छिले मुखखान तो अच्छा नहीं करू फिर दांत भिराइले भाई फिर जबा नीचा छिले भाई जबरान फिर मारते ढंगाते ले आइले टोने दी। रिश्ता कब तय हुआ था? हां फाइनल कब हुआ था? रिश्ता होइले 5 साल बाद ही जुड़ा बुरा होइले इरो आज इरो 3 महीना चली बैसाख महीना 5 साल पहले तो बात करी 5 साल पहले तो बात करीली माने सगा बहुत आनु माने ओडो लड़का होगा नहीं दे परम प्रसंग का सगाला काटी दिली तेगुना वा कसे दे मुहे बेहा करूं सगाला तो काटी दी तेबे सगाला काटी दमु हमरा ते डिमेंड फसला करो आसी डिमेंड फसला करो कोन्नु तेबले 40,000 टाका 3 पाबुरी सोना और घरेर साजो नि मांगे हमरा खुशी पर दिला ते वा भिन से अखना वा ई करे बस खाट मांगे हमरा बस खाट दिबा नि पाम काल लड़का रो आसी देखिए सुनिए ते फिर वा घर जाखना गाल दे तेबले उला जो दुनिया नि ते तू आजे फांसी टांगे मर जा खुद बोल रहा था। हां खुद बोली ले भाई ते मुर भाई फिर गेल गोदरेज सुरकेस किनवा रात काय केन तू ई बोला नहीं देते मर जाबी मुर भाई रात काय फिर गेल गोदरेज सा सुरकेस किनवा टने दिगी तो रात काय मर गेला भाई। बहुत कितना बजे घटना हुआ? 10 बजे 10 बजे रात। और ये जो है बोले जा धारी है जेला सब सामान ले आ रही। बारात कब आने वाला था? बारात शुक्रवार है आज मंगलवार है परसों आने वाला था। भाई
শুক্রবারে উধরতে আসিলতে উধরতে আসিল। लड़का वाला उधर सुरेश सुरेश लड़का लड़का का नाम क्या है? रहने वाला। सुरेश कहाँ का रहने वाला है वो? मोरबादा। मरल बात है। हाँ अभी क्या बोल रहा है ये सब घटना? वो आया था वो लड़का कोई देखने के लिए? नियो से कोई भी नहीं आया। नहीं कोई नहीं आसे वो फोन फिर छोड़ा लड़का भी फोन लगा ले दिन मर गेले मालूम छे वो सब देख लीले मोबाइल दिन फिर फोन लगाए ना मैं देखो पठाल छे जे वो मर गेल तोरा जाओ। उसका प्यार जो है 4-5 साल से चल रहा था। हाँ 4-5 साल से माने 1 साल ते फिर वो डिमिन फसला करे रखनो। जब फांसी जो ले रही थी वो आपका बहन, आप लोग को नहीं लग रहा था कि वो फांसी ले लेगी? तो आप लोग को नहीं लग रहा था कि वो कुछ गलत कर सकती है? नहीं पता नहीं चला आप लोग को? लड़का कोई अकेले सोती थी घर में वो? আর একদিন মুই সুতি মুরবুনি লগা ওয়াই সপনা গাল দে যে তুই ফাঁসি টাঙে মর যা বিষ খাই মর যা ওগুলা সামান দিবা নি পাত তো দে সুরেশ না সুরেশ এই এলাকা था जब प्रेम प्रसंग था वो आना जाना करता था यहाँ पे? हाँ आसी लेको जेई लेको रात भी रहता था? रात नहीं छिलके खबर माने नहीं जा सकती। अभी क्या चाहते, जिस तरह का घटना हो गया, आपका बहन छोटी बहन थी आत्महत्या के लिए, क्या क्या चाहते हैं आप लोग? की करो चाची प्रशासन से जो उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। जरा मुआय मुरबी वहाँ को चाची हमरा लड़का वाला कोई भी नहीं आया यहाँ पे? नहीं आया कोई नहीं आया हमक सब फिर मालूम छे सब कुछ पता है? हाँ फोन में रिकॉर्डिंग भी है क्या? रेकॉर्डिंग छना की छे रेकॉर्डिंग छे फोन में रिकॉर्डिंग। प्रोफेसर मोबाइल तो वहां चलिए ठीक है। वाला था बहन का आपका कब होने वाला? बहन का ये बबीता कब शादी होने वाला था? परसों बारात से शुक्रवार के दिन बारात से कैसे कैसे हुआ घटना बताइए? ना वैसे हाथ पलंग पसंद नहीं हमरा दिली साधारण पलंग हमरा मांगे बस पलंग আর সুরকেস গোদরেজ আমরা দিবা নি চাছিনু সকলে দিবা ওরা যখন দিবা নি চাছিস তে তুই ফাঁসি টাঙে মরে যা তোর ভেই দিবা নি পাতক আর সোনা মাং হইলে 3 পোয়া ভরি সোনা নিওয়ার পছন্দ ওলা मांगिले तो कहते थे नारे स्थिर मर जा आज मर जा। चेहरा के बारे में बोल रहा था कुछ? हाँ चेहरा अच्छा नहीं है। हाँ चेहरा अच्छा नहीं है तू भालो नहीं करिस तेरो घरत लेक नहीं छीस इस तरह का ताना मारा था? हाँ दातवा नहीं दातला फिर भिरा लिए दातला बिले उसकाल करो इरो घरत तू मैचिंग नहीं खाबो तू मर जा तो मारिए टारिए लेकिन दाँत भिराल दानिए सामान देखे दी सामान पसंद नहीं तू आज मर जिस इरो सफल तू देखिस ना तो वही रात का मरी गेल रात का बहुत फिर हमार झगड़ा हो गेल अनुरागे मरी गेल। इन लोग का कब से चल रहा था प्रेम प्रसंग? फिर 5 साल से 5 साल पहले से? हाँ आपको मालूम था? हमरा फिर सागा रुपया काटे दे मुई करूँ बिहा पूरी सागा काटे दे फिर हमरा सागा काटे दिन फिर आनी फिर कहते काटे दे मुझे बिहा करूँ कार्तिक महीना ते फिर डिमेन फसला करनू ते बोले हाँ बोले ई महीना बैसाख महीना बिहा होल ये जुरा बुरा होल तो आप बोले डिमेन नहीं वक्त पसंद आप बोले दसरा आरो दे बोले बस पलंग दिले करूँ बिहा नहीं दिले नहीं करूँ बिहा। और क्या क्या दान था देने वाला? बक्सा उक्सा सब दिया था। लड़का कहाँ का है, क्या नाम है? लड़का नाम था सुरेश मोरबादा। पिताजी का नाम? उसका ये और बाप नाम किसी बाप नहीं है। और माइन नाम थी निरोदा और बाप मर गेले और बाप नाम निको अभी मारो नाम थी निरोदा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तपेश कुमार दास है। जी कौन सा गांव है ये? कलनावारी। जी आपका बहन का शादी था और अब जो है वो आत्महत्या कर ली है, कैसे क्या हुआ बताइए पूरा घटना। ये शादी तय होने का लगभग 1 साल से ही चल रहा है। तो 1 साल बाद जब हम लोग का ये हुआ बातचीत पूरा फाइनल हो गया तो जो तय होने का वो तो हम लोग देने के लिए तैयार ही थे।
इस बीच कल जो है वो लोग और दहेज के बारे में प्रेशर बनाया। क्या क्या मांग रहा था बताइए। वो मांग रहा था वही पहले क्या क्या बात हुआ था ये बताइए। पहले बात हुआ था टोटो, सोना। टोटो का कितना दाम है? टोटो लगभग 1,20,000। और सोना कितना? सोना 3 भरी और कैश हुआ था 40,000। फिर बाद में जो है कल बारात आने वाला था, कल क्या क्या मांग रहा था? कल बारात नहीं, कल अधिवास था, अधिवास था। परसों बारात। तो कल वो लोग वही घर का सामान के लिए और मतलब बोला कि ये नहीं वो चाहिए। क्या क्या मांग रहा था? जैसे कि पलंग उलंग, घर का केस सामान, गोदरेज, वो बाकी जितना भी वो सब छोड़ के टोटो वगैरह सब जो देने के बाद फिर ये सब एक्स्ट्रा मांग रहा था। एक्स्ट्रा मांग। उसके बाद फिर तो क्या? हम लोग के तरफ से जो मतलब देने में सक्षम थे, हम लोग तो उसमें राजी ही थे। इस बीच जो और एक्स्ट्रा मांग रहा था उसके लिए हम लोग संभव नहीं। इस बीच मेरी बहन या उनके बीच में, लड़के के बीच में झगड़ा या वाद विवाद जो भी हुआ। लड़का का नाम क्या है जिससे शादी हुई? लड़का का नाम सुरेश कुमार दास है। उसका घर कहाँ है? उसका घर मोरल बधा है जी, बलरामपुर थाना क्षेत्र में है। हाँ, दोनों बलरामपुर क्षेत्र में ही है। रामपुर क्षेत्र में। तो जो फांसी लगा ली है किस वजह से? उसके साथ झगड़ा करके या फिर या दूसरा कुछ बात था? वो झगड़ा भी था प्लस दहेज के प्रेशर से भी उस पर भी शायद प्रेशर ही बना रहा होगा। जब हम पर प्रेशर बना रहा था तो उस पर भी तो प्रेशर ही बना रहा होगा ना। प्रेशर कौन कौन बना रहा था वो लोग? लड़का वाला? लड़का का माँ प्लस उसका नाना। उसका पिता, लड़का का पिताजी का नाम क्या है? लड़का का पिताजी तो है नहीं, मर गया है। मम्मी है। क्या नाम है? निरोधा देवी। नाना का नाम? नाना का नाम समूहा दास। आप लोग कितने भाई बहन से? हम लोग 3 बहन 1 भाई से हूँ। आप अकेले हैं भाई में? हाँ, भाई मैं अकेले हूँ। और बहन में जो 3 बहन है तो ये अभी जो जिनकी शादी होने वाला था ये छोटी थी क्या? हाँ, ये सबसे छोटी थी। और 2 बहन का शादी हो गया है? हाँ जी। तो ये सब जितना भी सामान पैसा वगैरह जितना भी था दहेज वगैरह सब आप जमा कर रहे थे, मतलब आप दे रहे थे क्या? जी जी। क्या कहेंगे इस तरह का जो दहेज का मांग हो रहा है, दहेज की वजह से आपका बहन का जब मतलब आत्महत्या कर ली है, वो क्या कहेंगे? समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समाज में यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि आज मेरे घर में हुआ, ये घटना किसी और के यहाँ ना हो, इसीलिए हम लोग पुलिस प्रशासन का साथ ले रहे हैं ताकि समाज में कोई भी दहेज लेने के लिए हिचकिचाए। हुआ नहीं है, अब वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। प्रशासन आए हुए थे, प्रशासन पुलिस वाले क्या आए थे, क्या क्या बताए? प्रशासन आए थे, वो लोग बोला कि हम लोग से भी ऊपर जो है फोरेंसिक टीम है, वो फोरेंसिक टीम आएगा तभी अब कुछ हो पाएगा। फोरेंसिक टीम आने ही वाले हैं। चलिए। चैतू दास। ये कौन सा गांव है? ये कन्ना बढ़िया। क्या क्या हुआ था बताइए। अब जो इस दोनों लड़का लड़की का जो मेडिएटर आप ही हैं? हाँ रिश्तेदारी करवा रहे थे हाँ। जी, वो क्या मांग रहा था वो लड़का? वो उसको मांग रहा था क्या, ये पूरा सामान मेरे को देना चाहिए, मेरा बहन जितना में दिया सामान उतना मेरे को देना चाहिए। क्या क्या मांग रहा था वो सुर्गेश मांग रहा था, पूरा सामान शादी का फर्नीचर का। हाँ, बोलिए क्या क्या सामान सब बोलिए। उसका सामान का इतना मालूम नहीं है, उसको बोल रहा पूरा सामान मांग रहा, शादी का जैसा घर का सजा पूरा सजाओ वही सब मांग रहा था। कल उसके बाद नफरों को तो ऐसा होगा, बाद में जितना मांग रहा था आधा देगा कुछ तो बोल रहा क्या देगा नहीं देगा तो मुझे शादी नहीं करेंगे, मैं चलाएंगे बाहर। तो मुझसे भी बोला बाहर चला जाओ, तो चलो कुछ चले जाओ। तो कसम उसके बाद में बात किया तो बोल रहा क्या उसके बाद अभी मारे गाली दिया है जैसा माता चौथ बेटी चौथ गाली देने के बाद बोल रहा था क्या बोले इधर आओ, बोले आओ इधर
मेरे माँ के मार के सुता देंगे। लड़के को गाली दे रहा था? अब वो लड़की को गाली नहीं दे रहा, मेरे को गाली दे रहा। आपको गाली दे रहा? लड़का वाला लोग क्यों गाली दे रहा था? आज उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। गाली क्यों दे रहा था आपको? आपको क्या गाली दे रहा था? गाली दिया था ये से मुझे, तो ऐसा क्यों नहीं किया है, दहेज क्यों नहीं दे रहा है? टेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? तो मैं जितना मांग रहा था उतना मैं सामान दे दिया हूँ। अब शादी के बाद वो कितना सामान लेगा वो जो जानेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा था अब अभी जिसका मांगेगा तो उतना भी दे नहीं सकेगा ना, उतना घर दुआर देखा है उसमें से। अब अपने मन से प्यार से शादी किया, जितना वो दे रहा है उतना मान जाओ, तो नहीं मानेगा तो कुछ होगा। लड़की जो फांसी लगा ली है उस पर क्या अत्याचार होना था बताइए? उसका बाद तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपको भी गाली दे रहा था लड़का? लड़का मेरे को गाली दिया था। आपको भी दे रहा था? कब से दे रहा था? कल से दे रहा था? 5 बजे। बाकी बात ऐसे पहले से फिर बातचीत ठीक था? पहले से बातचीत सही था। मैंने कल से उन लोग वो काले से हो रहा था 4 बजे के शाम। मैंने सब ये दहेज मैंने नहीं देखने के उसके बाद 40,000 में फैना करने के बाद 40,000 दे के आया, पूरा फैना करके आया था। हो सकता है वो बाद में बोल सकता है ना, जितना इतना सामान देगा तुम करेंगे, नहीं करेंगे तो बाद उतने झगड़ा मिट जाता। इतना बात मैं घर था, इसलिए मैं अगवाड़ी था वो उस लोग किया था मेरे को। मेरा साली है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं किया हूँ, वो लोग करो मेरे को मैंने सहायता करिए, मदद करिए। खुद प्रेशर करवेला नहीं पावो दिवा तो मर जा। जब भाई बनी रे ब्याह से माँ बाप नहीं जता हम दिले होता तो खुशी रखो मैं तो डालबे लड़का वाला को से देखती मोर घर से खावा बाबू मोर साले मुख खावा साको लड़का वाला हरासमेंट करेंगे। मुझे ठीक से की कहे ना तो अभी तो बेकर लगा दिया, अंदर जाना ही नहीं था किसी। घटना कैसे हुआ, क्या हुआ बताइए? घटना तो हम लोग को तो पहले से पता नहीं था, हमको सुबह पता ही चला। तो देखा गया कि अभी लड़की जो है फांसी में है। तो क्यों फांसी लगा ली? ये तो हम सारा डिटेल नहीं कह पा रहे हैं अभी। तो हम तो हैं पुरुष का ही है, तो अब सारा डिटेल तो हम भी नहीं बोल पा रहे हैं। अब उसका घर का गार्जियन से ही पूछने से पता चलेगा। और जहाँ तक की बात है, जो इसका ना मम्मी है ना पापा, कोई नहीं है इसमें। लेकिन परसों शादी होने वाला था। हाँ, परसों शादी वाला था। आप ट्रेन देख ही रहे हैं, जो सारा पंडाल वंडाल का जो काम चल रहा था, तो अभी स्थगित करा गया है इस घटना के लिए। तो उसका तो सारा भाई बोल पाएगा जो इसके विषय में क्या क्या हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग को जैसे ही खबर मिला तो आए, आने के बाद ही देखते हैं कि शायद अंदर से तो बंद है, दरवाजा हम लोग नहीं खुले। तो हम लोग इन्फॉर्म किए कि भाई हम लोग अपना हाथ से क्यों ही करें। तो प्रशासन आए, देखे कि सही में घटना हुआ है। तो घटनास्थल पर आए, सर आए, लोग हुआ है, सब आए, देखे कि सही में घटना हुआ है। तो हम लोग को वहाँ बैरिकेड लगा दिया गया, अंदर जाने के लिए मना किया गया। तो ग्रामीण लोग कोई सा भी अंदर नहीं जा रहे हैं। तो सर ये कहा कि कटिहार से टीम आ रहे हैं, आप लोग कभी रहिए, कोई अंदर नहीं जाइएगा। तो हम लोग तब अपना इधर साइड में है, सब पूरा ग्रामीण तो आप देख ही रहे हैं, सब अपना अपना साइड में है। आगे कार्रवाई अब वहाँ टीम आएंगे, आप देखिए क्या क्या होता है। और घटना का स्थल तो आप पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। और बाकी जो है तो उसका घर का सदस्य ही बोल पाएंगे क्या क्या कैसे कैसे घटना हुआ। चलिए, इसके बारे में सारी डिटेल्स मालूम नहीं है हम लोग को। अब बहन है ना